चाइना क्या काम करता है कि वो अपने ही कंपनियों को स्टील और लोहे का सब ठेका दिया है, जितना भी आपके वो सीपेक में काम हुआ है। आपकी इंडस्ट्री का एक मैंने लेकर पढ़ा था जो उन्होंने इमरान खान को लिखा था कि साहब हमारी जो स्टील्स है, स्टील एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो बिक ही नहीं रहा है, सीपीईसी में सब चाइना अपनी कंट्री से सीमेंट और स्टील खरीद के ला रहा है। तो अब आप देखिए युआन करेंसी में आप पैसा ले रहे हैं, उन्हीं की कंपनियों को काम जा रहा है, तो पाकिस्तान की मुद्रा तो डाउनफॉल होगी ही होगी ना। चाइना धोखा दे रहा है, आप लोगों का खून चूस रहा है। जैसे जोक होती है ना, जोक पानी में होती है और कोई जानवर गया तो उसका खून चूसना शुरू कर देती है, तो वो आप पाकिस्तानी भाइयों का अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। ये हालत 2 साल बाद अभी पता चलेगा, जब किस्तें आएंगे। अभी जुलाई के महीने में आपके जितना भी आपने टैक्स कलेक्ट किया था और जो आपको लोन का इंटरेस्ट देना था, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, बहुत डिफरेंस है। मैं बता रहा हूं ये चाइना धोखेबाज है, दुश्मन है आपका, दोस्त नहीं है जो आप लोग दोस्त समझ रहे हैं। अब क्या कहें, इतना ही कह सकते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए कि वो ऐसे ही कार्य करते रहें, अपने आप को चाइना का मित्र बताते रहें, चाइना से पाकिस्तानी जनता को ख्वाब दिखाते रहें कि आने वाले टाइम में चाइना उनका सारा कर्जा चुका देगा, आईएमएफ का कर्जा चुका देगा, सारा लोन माफ कर देगा। और होगा क्या कि औने पौने दाम में चाइना सब पाकिस्तान के एसेट्स को खरीद लेगा। अब आपके हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा भाई, बधाई हो आप पाकिस्तानी भाइयों को, चाइना के आप इजराइल हैं भाई। नमस्कार जी। हेलो व्यूवर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लकीली हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज हमारे दरमियान भारत से 2 उस्ताद हमारे दरमियान मौजूद हैं, अपने अपने शोबों के अंदर भारत के अंदर टीचिंग कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम इनके पास चलेंगे, क्योंकि उस्ताद के होते हुए जो है हम जैसे अगर बोलें तो वो गुस्ताखी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी, बढ़िया हैं, और अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके ऑडियंस को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला है। बड़ी खुशी होती है जब भी आप दोनों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ नया जो है वो ऐड ऑन होता है इन्फॉर्मेशन के अंदर, देखने वालों को बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। मेरा आज बेसिकली जो गुफ्तगू करने का मकसद है, जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो हालिया अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो इस टाइम मौसम है वो काफ़ी गर्म जा रहा है। जयशंकर साहब भी जो है वो अमेरिका में मौजूद है और बहुत ज़्यादा जो है वो मुलाकातें वगैरह जो है वो हो रही हैं उनकी उधर। काफ़ी मतलब पहले क्वाड मीटिंग हुई है, उसके अलावा I2U2 की जो है वो मीटिंग हुई है, जिसमें स्पेस वेंचर जो है वो डिसाइड किया गया है कि बहुत सी कंट्रीज मिलके जो है स्पेस के अंदर काम करेंगी। हालिया अगर कल की बात की जाए तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जब उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए इसराइल है, तो चाइना के लिए हम जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा, किस तरीके से इस स्टेटमेंट को भारत ने लिया है? भारत क्या पूरी दुनिया में ये स्टेटमेंट किस तरीके से देखी गई है? सर, ये दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण अभी देखना होगा कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम पाकिस्तान के लिहाज से बात करेंगे सर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ योर कंट्री। ये आपके पाकिस्तान की संप्रभुता का प्रश्न है। मतलब आप कितने आजाद हैं, आप अपनी विदेश नीति, आर्थिक नीति किसी विदेशी दबाव में तो नहीं बनाते। यह समझना महत्वपूर्ण होगा। इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आजाद मुल्क तो नहीं है भाई। आजाद मुल्क इसलिए नहीं कह सकते कि जब आप अपनी विदेश नीति बाहरी देशों के दबाव में बना रहे हैं, जब आप अपनी आर्थिक नीतियां बाहरी देशों के दबाव में बना रहे हैं, तो आजादी काहे बात की? समझते हैं, तुलना कर लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जयशंकर जी जो है इस समय अमेरिका में है, क्वाड में है। वो I2U2 की मीटिंग में आप देखिए योजना बना रहे हैं विकास को लेकर, स्पेस प्रोग्राम को लेकर।
और सोवरेनिटी की बात करिए तो दो एग्जाम्पल रिसेंट, इंडिया ने हमारे डेवलपमेंट में चाइना जाने से मना कर दिया क्योंकि हमारे 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश से थे, एशियन गेम्स में उनको रोक दिया गया। और दूसरा कनाडा के इशू पे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इंडिया को लेके कह दिया कि वो हत्या करवाई है और ये वो निज्जर की लाइक दैट। तो इंडिया ने वहां कितना टफ स्टैंड लिया। कनाडा वेस्टर्न लॉबी का कंट्री, चाइना कहा कम्युनिस्ट लॉबी का कंट्री, और दोनों के खिलाफ इंडिया का स्टैंड देखिए साहब। हमारा जो स्टैंड है, जो हमारा विजन है, एकदम क्लियर। हमारी अपनी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ना आजाद थी ना है। मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने खुद ही जयशंकर सर का एक वीडियो चलाया था रैली में, और उसमें कहा था देखिए इंडिया की खारजा पॉलिसी आजाद, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद नहीं, खुद उन्होंने कहा था। सवाल ये उठता है कि हुक्मरानों का काम क्या है। आपके जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान कहीं के भी हुक्मरान हैं, उनका कार्य होता है अंतिम जो जनता है, जनता का जो अंतिम स्तर है, जो सबसे गरीब है, उसको ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाए। मीडियम क्लास का फायदा अपने आप हो जाएगा साहब। लेकिन मैं देखता हूं कल ही एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, कल ही, और उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इतनी चौंकाने वाली बातें कही हैं कि साहब पाकिस्तान के जो वो बेनहासिन नाम है, बेनहासिन वर्ल्ड बैंक के अधिकारी है, पाकिस्तान का पोर्शन देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 9 करोड़ 50 लाख लोग पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख तो अभी पिछले ही साल आए हैं, नए वाले लोग जो गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। कुल 40% आबादी है। उन्होंने डाटा दिया है कि 34.2% थे आज से 2 साल पहले गरीबी रेखा से नीचे पाकिस्तान में, और अभी करंट में 39.4% हो गए हैं। उन्होंने एक नोट लिखा है, नोट का नाम है रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। उसमें वो कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजंस हैं वो सेना और नेता लोग अपने व्यक्तिगत मफाद में बनाते हैं, जनता, आम जनता के कल्याण को वो ध्यान में नहीं रखते हैं साहब। उन्होंने कुछ सुझाव दिए, टैक्स बढ़ाइए, और टैक्स जो है जीडीपी का 5% रखिए। दूसरा कहा खर्चों को कम करिए, ये 2.7% लाई खर्चे, मतलब सरकारी खर्चे, आपके सेना के खर्चे, फालतू खर्चे, नेताओं के खर्चे। और टैक्स बढ़ाने के लिए आईएमएफ क्या कह चुका है कि अमीर लोगों पे टैक्स लगाइए। वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा, बढेरास पर टैक्स लगाइए। आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो बढेरा लोगों के हाथ में है, जमींदार लोगों के हाथ में, उन पर कोई टैक्स नहीं। उन्होंने कहा रियल एस्टेट पर टैक्स लगाइए। आपके यहाँ उल्टा हो रहा, गरीबों को मारे डाल रहे हैं, अमीरों को छूट दिए दे रहे हैं टैक्स में। तो ये देखिए, ये सब जो चीजें आपके जो नेता लोग कह रहे हैं, जो मुझे लगता है वो अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए और अपना कद ऊंचा दिखाने के लिए, कश्मीर का मुद्दा यूएनजीए में अभी परसों उठाया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, केवल पाकिस्तान की आम जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए आपके नेता, आपके नौकरशाह, आपके जो फौज है वो लगी हुई है। वो आम जनता के कल्याण और विकास की उनको चिंता विंता नहीं है भाई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी, जो पाकिस्तान की संप्रभुता का जो प्रश्न मैंने उठाया, इंडिया से जो कंपेयर किया, उसमें कहीं पे भी स्टैंड नहीं होता है। और दूसरा, आपकी आम जनता भी जो है उस चीज को लेकर के वो है, क्या नाम है, हिंदू मुसलमान ईसाई और अहमदिया और इसी में लगी हुई है। तो ध्यान आपका घर के अंदर भी हटाया जा रहा और विदेशी मुद्दे उठा के कभी ईरान से, कभी अफगानिस्तान से, कभी इंडिया का कश्मीर, ये भटकाया जा रहा है। सर अगर देखा जाए तो चाइना का जो रोल है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, वो काफी अहम समझा जाता है। मतलब जिस तरीके से इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इंडिया के बाकी देशों के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो अगर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन की बात की जाए तो ये बड़े स्टार्ट से जो है वो पाकिस्तान की सरकार के अंदर भी, पाकिस्तानी आवाम में भी जो एक मोहब्बत देखने में नजर आती है चाइना की कंट्री और चाइना के लोगों के दरमियान,
तो उसके साबित करने के लिए अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट का देना, आप समझते हैं ये कोई मतलब ज़रूरी स्टेप था, मतलब इस लेवल की स्टेटमेंट पास करना? नहीं, एकदम जरूरी नहीं था। इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान को अब सारी दुनिया से रिलेशंस अच्छे रखने की जरूरत है। चाहे सबसे पहले पड़ोस में आप देखिए अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है। अमेरिका से रिलेशंस आप अपनी सतह पे, अपनी सतह जो पाकिस्तान की आवाम के लिए फायदेमंद हो वो बनाते। चाइना देखिए, यहां पर इंडिया अमेरिका की जब आप बात करते हैं, G20 में इंडिया ने जिस तरीके का डिक्लेरेशन पास किया है, अमेरिका की इच्छा नहीं थी। आप देखिए ना, रशिया का नाम नहीं आने दिया, यूक्रेन का केवल 3 बार जिक्र हुआ और पिछली बार इंडोनेशिया में 40 बार जिक्र हुआ था। गौर किया होगा आपने। तो कितनी हम लोग विदेशों के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन बराबरी की सतह से। आपके यहां ऐसा नहीं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं सर, 2 मिनट लगेगा। देखिए 1 मार्च 2023 की यूएसए की रिपोर्ट है, कांग्रेस की वेबसाइट पे उपलब्ध है। हमारी जो ऑनरेबल ऑडियंस चेक करना चाहे उनके लिए कहता हूं, यूएसए फॉरेन फंडिंग टू इजराइल, यूएसए फॉरेन फंडिंग टू इजराइल के नाम से गूगल पे सर्च कर लें। उसमें मेंशन किया गया है पैराग्राफ 2 में कि 1948 से 2023 तक 158 बिलियन डॉलर एड के दिए गए अमेरिका की तरफ से। इजराइल को एड मतलब फ्री का पैसा, वापस नहीं करना इजरायलीज को। उसमें जिक्र किया गया है कि 2016 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजराइल और अमेरिका के बीच साइन होता है 10 साल के लिए। उसमें 2019 से 2028 तक इन 10 वर्षों में 38 बिलियन डॉलर अमेरिका इजराइल को देगा डिफेंस के लिए, जिसमें एयर डिफेंस होगा 5 बिलियन, बाकी 33 बिलियन डॉलर्स होंगे दूसरे थल सेना वगैरह के डिफेंस के लिए। और पैसा इजराइल को वापस नहीं करना है। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं जो सिविल हेल्प के लिए नहीं है। सिविल हेल्प के लिए अलग से पैसा मिलता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इजराइल और अमेरिका के रिलेशंस कितने स्ट्रांग हैं। वो विकास की बात कर रहे हैं। F-35 विमान की टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका ने इजराइल को दिया था। इजराइल में F-35 के प्लेन्स भी बनते हैं, वो कुछ पार्ट्स बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने आपके साथ किया क्या, वो मैं बता देता हूं। उससे आप खुद अंदाज कर लेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस बराबरी के नहीं। साहब आप 23वीं बार आईएमएफ के 23rd टाइम्स, अभी तक डिफॉल्ट का खतरा क्यों नहीं आया? जो मेरे पास डाटाज हैं कि आप 1958 में पहली बार गए आईएमएफ के पास, 1968 में तीसरी बार गए, फिर 72, 73, 74, 77, 81, 88 में आप गए। 1990 में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अब हम आईएमएफ नहीं जाएंगे। कहा, कर नहीं पाए। बेनजीर भुट्टो की सरकार आती है, 93, 94, 97, 2000 और 2008 में गए। तो 2008 से पहले पहले पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा क्यों नहीं हो, विचार करना पड़ेगा। भाई अभी 2 महीने पहले आपने एक 10 साल की 10वीं वर्षगांठ बनाई, किसकी? सीपेक की। चाइना पाकिस्तान ने मिलकर, याद आया होगा जुलाई अगस्त के महीने। तो 10 साल का मतलब होता है कि 2023 में जब 10 साल पूरे हो रहे तो 2013 से सीपीईसी शुरू हुआ था आपका। उस वक्त $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आना था, जिसमें अभी तक $26 बिलियन इन्वेस्ट हुए आपके सीपीईसी में। अब क्या कारण है कि 2013 में जब सीपीईसी शुरू होता है तो 2018 यानी 5 साल के अंदर अंदर डिफॉल्ट का खतरा आने लगता है? कुछ तो कारण होगा। भाई पाकिस्तानी भाई ये नहीं समझ पा रहे हैं, 2 तरह के लोन्स होते हैं, कैपिटल लोन और कॉमर्शियल लोन। कैपिटल लोन वो होता है साहब जो पूंजी के लिए लिया जाता है, और कॉमर्शियल लोन वो होता है जो आप तुरंत पैसा लेते हैं, तुरंत कमाना शुरू कर देते हैं। हम आप भी करते हैं राजा भाई, पर्सनल लाइफ पे हम आप भी लोन लेते हैं। जैसे मुझको मान लीजिए ट्रेवल एजेंसी खोलनी है, आपको कोई ट्रेवल एजेंसी खोलनी है, आज आपने 4 कार फाइनेंस पे ले ली, कल से वो पैसा आप कमाने लगेंगे।
जो ट्रेवल एजेंसी खोली, कल से पैसा आने लगा, आप अगले महीने से उसी पैसे से आप किस्तें चुकाने लगेंगे। वो हो गया कमर्शियल लोन। और पूंजी के लिए लोन ये हुआ कि जैसे आपको घर बनवाना है, आपने कहा यार सस्ता से सस्ता घर भी 50 लाख का पड़ रहा है या 40 लाख का पड़ रहा है, अब क्या किया जाए? अब आपने कहा 20 साल के लिए अगर ले लें लोन और हमारी महीने की किस्त 20,000 के आसपास हो, क्यों 10,000 मकान का किराया देते हैं, 10,000 के सेविंग कर लेते हैं, तो हम 20 साल में चुका देंगे। एक मैं बात कह रहा हूं, आपने साहब लिया, तो अब आप देखिए कैपिटल के लिए हमेशा पैसा ज्यादा लग रहा है और उसकी जो रिटर्निंग है धीरे धीरे हो रही है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब लोन्स लेती है, जैसे रेल, रोड, डैम, पावर प्रोजेक्ट, तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, कैपिटल ज्यादा लगता है, पूंजी के लिए पैसा ज्यादा लगता है। आपने एक सड़क लाहौर से इस्लामाबाद की बनवाई साहब, तो केवल रोड टैक्स से साल भर में इतना पैसा नहीं आएगा कि उस रोड के बनवाने का पैसा आप उस रोड टैक्स से निकाल लें या उसकी किस्तें निकाल लें। तो इस तरीके के लोन वर्ल्ड बैंक से लीजिए, वो 20 साल 22 साल के लिए देते हैं, सस्ते दर पे देते हैं। चाइना वर्ल्ड बैंक से लोन लेने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में लेता है। अब चाइना बदमाशी ये करता है साहब कि वो कैपिटल के लिए ही लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है, जैसे डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउसेस, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, शी पोर्ट्स, लेकिन कॉमर्शियल लोन की शर्तों पे, मतलब 5 साल से ज्यादा के लिए देगा नहीं और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा कॉमर्शियल लोन वाले 9.5%, 10%। ये अनिल भाई, जानबूझ कर चाह रहा हूँ थोड़ा सा सनी भाई का भी इसके अंदर जो है वो हम पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लें। सनी भाई भी कुछ इसके बिल्कुल अंदर ऐड ऑन बिल्कुल करना चाह रहे हैं। सनी भाई, आपकी तरफ मैं आऊंगा। ये जो लोन का बता रहे हैं कि चाइना जो लोन दे रहा है इस टाइम कमर्शियल, उस हवाले से क्या कहते हैं आपके? मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए इसराइल है, हम चाइना के लिए हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोन वगैरह देखें तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये तो आप फिर तो हम ना हुए, मतलब उस तरीके से जिस तरह अमेरिका के लिए इसराइल है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अमेरिका के लिए इज़राइल, जैसे अनिल भाई ने सब कुछ बताया, क्लियर किया। आपको बता देते हैं कि अमेरिका के लिए इज़राइल की देखेंगे तो जब से 1948 से लेकर अब तक $158 बिलियन के अमेरिका ने निवेश उसके अंदर कर चुके हैं। चाइना ने आपको कितना दिया है? वो भी दिया है तो आज तक आपके सीपीसी जो रोड है, उसकी डॉक्यूमेंट पब्लिक क्यों नहीं हुई? 10 साल हो चुके हैं ना, कितने परसेंट पर आपने लोन लिया, आपने डॉक्यूमेंट अब तक पब्लिक नहीं किए। और आपकी प्रधानमंत्री जो गए हैं अभी अमेरिका, उनको तो सबसे पहले भी जाना नहीं चाहिए। आपकी देश की आर्थिक स्थिति खराब है। ना आप, एक कहावत हमारी चलती है ना, ना आप तेल में हैं, ना आप दाल में हैं। फिर आपको अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत थी? आप कार्यकाली प्रधानमंत्री, आप ज़ूम से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आपके वहाँ सचिव हैं, उनसे करवा सकते हैं। आपको तो जाने की ज़रूरत नहीं थी। जाकर एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने देश के ऊपर लगा रहे हैं। अगर देश के लिए सोचते, पाकिस्तान के लिए सही में सोचते, तो यहीं से अपना काम कर सकते थे, ज़ूम मीटिंग के द्वारा शामिल हो सकते थे। और वो और भी अमेरिका 12 दिन की, मतलब जो है अगर देखा बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। वो अकेले नहीं गए होंगे, उनके साथ टीम गई होगी, सपोर्ट गई होगी। हमारे देखिए, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है या फिर विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री है, अगर कहीं एक बार देश से बाहर निकलते हैं, तो आप जभी भी देखेंगे, एक साथ 2-3 देशों का दौरा करके जाते हैं। इधर से जाते हुए करते जाते हैं, फिर उधर से आएँगे तो फिर 1-2 देश रुकते हुए आएँगे और रात में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ताकि होटल का खर्चा हमारा बचे। दिन में मीटिंग, रात में अपना एरोप्लेन में रहो, घर पे आ जाओ। अब जहाँ तक लोन की बात रही, चाइना के साथ जिसने भी दोस्ती किया है, सब डूबे हैं। आप देख लो हमारी श्रीलंका, हालत उसकी देख लो, आप अपनी हालत देख लो। उसके अलावा आप अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, केन्या, मोज़ाम्बिक, ये सब उन देशों की हालत देख लो। चाइना जो है, वो पब्लिक से डील नहीं करता। चाइना करता है उस देश के एलीट क्लास से डील, जहाँ पे कुछ पैसे उन्हें खिलाए जाते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती साइन करवाया जाता है और उनको बोला जाता है, भैया तुमको पैसा कहाँ चाहिए? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, तुमको कहाँ चाहिए? वहाँ बोलो, पैसा तुम्हारा पहुँच जाएगा। बाकी जनता है वो तो देती रहेगी, जैसे आपकी पाकिस्तान की दे रही है। और सीपी से मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग बोलते हैं पाकिस्तान की किस्मत पलट देगी, कैसे किस्मत पलट देगी? वो ट्रेड रूट जो है, कैसे आपकी किस्मत पलट देगी? वो चाइना की किस्मत पलटेगी, आपकी नहीं पलटेगी। कौन? अच्छा ये बताइए, वहाँ ना अमेरिका बिज़नेस करने आएगा उस रोड पे, ना वहाँ पे जापान आएगा, ना वहाँ पे जर्मनी आएगा, भारत वहाँ जाएगा नहीं। आप ईरान से, अफ़गानिस्तान से कितना पैसा कमा लेंगे उस रूट से? वो करेगा नहीं आपके साथ।
ईरान के पास अपना खुद का ग्वादर है, तो वहां से करेगा। तो आप किसके लिए बना रहे हैं, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया। अब पाकिस्तानी बोलते उसी पर पूरा सीना तान के, जिस दिन बन गया ना पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बदल देगी भाई, वो चाइना की बदलेगी, आपकी नहीं बदलेगी। वो कहावत चलती है ना, जितना का बउआ नहीं उतना का झुनझुना, तो जितना का उसमें इन्वेस्ट आपने कर दिया उतना इनकम ही नहीं हो पाएगा उसमें से। वो समझ में नहीं आता कि कौन सी यहाँ पे इकोनॉमी पर के आपने लगाया उतना पैसा, एक पैसा उस पर से इतना वो ना कभी पूरा होगा ना, भारत उससे होने, मैं क्लियर बोलता हूँ, भारत सरकार उससे कभी पूरा होने भी नहीं देगी। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे ये जो बता रहे हैं सीपैक के हवाले से? सर सनी भाई ने इतना साधारण और अच्छी तरीके से समझा दिया है, उसी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी सनी सर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं डिस्क्लोज किए, बताना चाहिए ना, ये शर्तें होंगी, इन शर्तों पे ब्याज दे रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। देखिए साहब, सनी भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक याद आया, हमने अपने नर्स जो सिस्टर है, 7 सिस्टर, उसके लिए मैंने जापान से हम लोगों ने लोन लिया, तो 0.कुछ% के ऊपर था। और जब जिस दिन साइन हुआ उसी मीडिया के अंदर आ गया वो कि हमने ऐसे लिया है, इतने सालों में पैसा देना है और इतना कम है, हमने भी रोड बनाने के लिए लिया है जापान से, तो 0.कुछ% के ऊपर लोन है वो। ये जो बुलेट ट्रेन का कहा जाता है कि जापान भारत में जो बुलेट ट्रेन चला रहा है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है। वो नहीं, एक और है जो हमारी 7 सिस्टर असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा साइड जो करती है। हाँ, वो सर 75 बिलियन येन का प्रोजेक्ट है, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों ने बांग्लादेश को भी दे दिया, जापान से कह के कि आप जो है एक रोड बनाओ, बांग्लादेश का भी थोड़ा भला हो गया है। और जो ये मेट्रो वाली बात कर रहे हैं अली राजा साहब, ये वाला जो प्रोजेक्ट है 0.1% पे 0.1% पे जापान ने हम लोगों को लोन दिया हुआ है। बुलेट ट्रेन ये जो बुलेट ट्रेन वाला जो है, एकदम सही, एकदम सही। इसमें क्या है कि इसमें करता कैसे, चाइना क्या करता है, वो डिफेंस के एक प्रोजेक्ट डाल देगा और कहेगा ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का ये एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। तो उससे क्या होगा कि जैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहे तो डिस्कस नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की सरकार चाहे इमरान खान भी हो, वो भी चाहे हम पार्लियामेंट में रख के डिस्कस करवाए तो नहीं कर सकते, तो पब्लिक होगा नहीं, क्योंकि चाइना के मन में चोर है। अगर पहले ही डिस्क्लोज हो गया कि 9.5% का ब्याज, अरे तब तो आपके पाकिस्तान में ही तमाम जाने माने अर्थशास्त्रियों अखबारों में लिखना शुरू कर देंगे, मीडिया में बोलना शुरू कर देंगे कि वो पहले ही फिर वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए चाइना ये काम करता है। दूसरा देखिए, चाइना की बदमाशी वाइबिलिटी नहीं देखता है। वाइबिलिटी मतलब जैसे श्रीलंका का हम्बन पोर्ट ट्रस्ट था, तो वहां पर उसने क्या काम किया, सिंगापुर भी पास में है, तो सिंगापुर का जब है तो वहां डीप सी पोर्ट, श्रीलंका की मार्केट इतनी बड़ी नहीं, डिफॉल्ट तो होना ही था। जैसे आप अपना ही देखे ना, आपने जो ग्वादर पोर्ट बनाया उसके पास में बंदर अब्बास ईरान का, चाबहार पोर्ट इंडिया और ईरान का, इमाम खुमैनी सी पोर्ट ईरान का, उसके बाद यूएई का फुजैराह पोर्ट वही पास में ही है। तो फिर आप इतना धंधा थोड़ी कर लेंगे ग्वादर से, छोटा पोर्ट बनाते, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सूट करता हुआ बनाते, लेकिन वहां आप बना रहे हैं डीप सी पोर्ट साहब। आप कि मतलब एक समझने की बात है कि आपको 3 कमरे के मकान की जरूरत है, आप साथ 2 एकड़ में बंगला बना रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो डिफॉल्ट तो होएगा ही। ये समझने की चीज है। उसके बाद इसमें एक चीज का ध्यान नहीं रखते, विदेशी मुद्रा में भुगतान संतुलन। मतलब आप अगर डॉलर में पैसा ले रहे हैं तो 10 साल बाद डॉलर में ही तो उसकी किस्तें चुकाएंगे ना। हम इंडियंस क्या काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कोई डैम बनाया, उससे बिजली बनेगी, तो वहां हम लोग सेल्स ओपन कर देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर्स आएंगे, तो उस डॉलर से हम अपना ऋण चुका सकेंगे, समय से चुका सकेंगे। आप लोग क्या काम कर रहे हैं साहब कि आपके यहाँ चाइना क्या काम करता है
कि वो अपने ही कंपनियों को स्टील और लोहे का सब ठेका दिया है, जितना भी आपके वो सीपेक में काम हुआ है। आपकी इंडस्ट्री का एक मैंने लेकर पढ़ा था, जो उन्होंने इमरान खान को लिखा था कि साहब हमारी जो स्टील्स हैं, स्टील एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो बिक ही नहीं रहा है, सीपीईसी में सब चाइना अपनी कंट्री से सीमेंट और स्टील खरीद के ला रहा है। तो अब आप देखिए, युआन करेंसी में आप पैसा ले रहे हैं, उन्हीं की कंपनियों को काम जा रहा है, तो पाकिस्तान की मुद्रा तो डाउनफॉल होगी ही होगी ना, क्योंकि उस पाकिस्तानी मुद्रा का तो डिमांड बढ़ा नहीं मार्केट में पहले ही। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजों होकर ध्यान रखना पड़ता है, एक्सपोर्ट बढ़े, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ जाए, एफडीआई आए, यही 3 रास्ते हैं फॉरेन करेंसी लाने के, या लोन है। तो इन सारी चीजों पे चाइना धोखा दे रहा है, आप लोगों का खून चूस रहा है। जैसे जोक होती है ना, जोक पानी में होती है और कोई जानवर गया तो उसका खून चूसना शुरू कर देती है, तो वो आप पाकिस्तानी भाइयों का अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। ये हालत 2 साल बाद अभी पता चलेगा, जब किस्तें आएंगे। अभी जुलाई के महीने में आपके जितना भी आपने टैक्स कलेक्ट किया था और जो आपको लोन का इंटरेस्ट देना था, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, बहुत डिफरेंस है। आप इतना भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए कि आप इंटरेस्ट दे पाए। सर जी मैं बता रहा हूं, ये चाइना धोखेबाज है, दुश्मन है आपका, दोस्त नहीं है जो आप लोग दोस्त समझ रहे हैं उसे। अनिल जी, प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। सनी भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सनी भाई कोई एंडिंग पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। बिल्कुल, मैं अपने क्लास में अक्सर बोलता हूँ कि जब मैं ज्योग्राफी या फिर बॉर्डर भारत के पढ़ाता हूँ, तो वहां बोलता हूँ कि चाइना अपने बॉर्डर क्लेम ऐसे करता है कि आज से 10,000 साल पहले हमारे दादाजी वहां मछली मारने जाते थे, इसलिए जमीन हमारा। तो एक वक्त आएगा जब चाइना फिर बोलेगा कि आज से 10,000 साल पहले एक बॉर्डर किनारे हमारा एक रोड बना था, भले ही पाकिस्तान पैसा दिया हो या ना दिया हो, वो मतलब नहीं, लेकिन हमारे मजदूर वहां पर काम किए थे, तो ये जमीन जहां तक पड़ता है वो हमारा। बात समझ में आ रही है? चाइना सी में क्लेम करता है पूरा चाइना सी हमारा है, वैसे ही क्लेम करना धीरे धीरे शुरू कर देगा, ये पाकिस्तान अब हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान पैसा नहीं दे रहा है। वो उस दोस्त की तरह है, आप गले लगाओगे पीछे से खंजर ही भोंकेगा। अरे वो औने पौने दाम में, सर अब क्या कहें, इतना ही कह सकते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए कि वो ऐसे ही कार्य करते रहें, अपने आप को चाइना का मित्र बताते रहें, चाइना से पाकिस्तानी जनता को ख्वाब दिखाते रहें कि आने वाले टाइम में चाइना उनका सारा कर्जा चुका देगा, आईएमएफ का कर्जा चुका देगा, सारा लोन माफ कर देगा, और होगा क्या कि औने पौने दाम में चाइना सब पाकिस्तान के एसेट्स को खरीद लेगा। अब आपके हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ रहा भाई, बधाई हो आप पाकिस्तानी भाइयों को, चाइना के आप इजराइल हैं भाई। नमस्कार जी। बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों टीचर्स का आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर आने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। अगली वीडियो तक के लिए मैं देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा अनिल जी का आपको पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, सनी भाई का पॉइंट आपको कैसा लगा, किन किन टॉपिक्स पे जो है वो आप मजीद इनको सुनना चाहते हैं वो भी जरूर मेंशन करिएगा। व्हाट्सएप पे भी आप बहुत सारे टॉपिक्स भेज रहे होते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दें इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती टाइम में से हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।